तो ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है और महिलाएं आगे आकर रुचि वीरा जी को चुनेंगी और मुझे यकीन है कि ऐतिहासिक मतों से जीत। जिले से कोई मतलब नहीं होता, प्रत्याशी काम करने वाला होना चाहिए। बड़ा इलेक्शन है, सबको साथ लेके चलना है। समाजवादी पार्टी का भी मकसद ये है, सबको साथ लेके चलो। जीता हुआ प्रतिनिधि हो या एक वर्कर हो, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट देना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा वोट एक तरफा कर लें। समुद्र की जैसे लहरें उठती हैं, ऐसी ही रुचि वीरा जी का ये चुनाव उठेगा। हमारे साथ गठबंधन के लोग मौजूद हैं, यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और जीते हुए पार्षद हैं। इनसे जानेंगे कि अपना गठबंधन का प्रत्याशी किस तरह से जिताने जा रहे हैं। ये सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भारतीय परवेज इस्लाम। परेश भाई, गठबंधन के प्रत्याशी रुचि वीरा हैं और काफ़ी मतलब देखा जा रहा है कि काफ़ी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक तरफ उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है। एसटी हसन के जो समर्थक हैं वो लगातार उनका विरोध करते हैं, तो क्या लगता है कि वो इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाएंगी? नहीं, देखिए, उनका विरोध कहीं नहीं है। ये जानकारी मुझे आपके माध्यम से हुई है और बल्कि हमारी जो गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा जी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि बहुत जल्द एसटी हसन साहब, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो पूर्व सांसद हैं, वो उनका भाई बहन का मामला है और एक बहन ने भाई को निमंत्रण दिया है और वो जल्द स्टेज पे दिखाई देंगे। जैसे कि बात चल रही थी, अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीटिंग भी हुई है, वहाँ सभी विधायक, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सब एक साथ हैं। ये सिर्फ एक जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है लगातार कि कहाँ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी में विरोध है, लेकिन कहीं विरोध की स्थिति नहीं है। बहुत मजबूत स्थिति में रुचि वीरा जी हैं। लगभग 40% वोट हमें हिंदू समाज का भी मिल रहा है और मुस्लिम जो बाहुल्य इलाके वो तो एक तरफा वोट है ही और ऐतिहासिक वोटों से रुचि वीरा जी जो है यहाँ से विजय होके जाएंगी। और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद से पहली बार इस लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद में पहली प्रथम महिला सांसद बन के जा रही है। तो ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है और महिलाएं आगे आकर रुचि वीरा जी को चुनेंगी और मुझे यकीन है कि ऐतिहासिक मतों से जीत होगी। देखा जा रहा है कि समाजवादी के काफ़ी सारे गुट हैं और उसमें मतलब एक ही गुट जो है रुचि वीरा जी के साथ में मतलब घूम रहा है, उनका जनसंपर्क करा रहा है, लेकिन जो बाकी गुट जो है वो नाराज चल रहे हैं। तो किस तरीके से डॉक्टर एसटी हसन को मनाया जाए? नहीं, देखिए, मनाने की बात नहीं, आपका सवाल पे अगर ध्यान दिया जाए कि काफ़ी गुट हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी के जो चक्कर की मिलक स्थित कार्यालय है वहाँ की अगर फोटोग्राफ और मीटिंग्स देख लें या मेरे फेसबुक आईडी पे जाकर देख लें, सारे गुट रुचि वीरा जी के साथ हैं, सारे गुट। आपकी पार्टी के पार्षद हैं सद्दाम जी, उन्होंने अभी कुछ विरोध किया था डॉक्टर एसटी हसन को लेकर, उनके समर्थन में बात बोली थी। देखिए, वर्तमान में जो सद्दाम जी की आप बात करें, वर्तमान में वो पार्षद नहीं है, उनकी पत्नी वहाँ से पार्षद हैं। अब उन्होंने बात जो कही थी वो मैंने उसमें वीडियो देखी है, उसमें कोई स्पष्ट बाद में उन्होंने क्या बात कही वो मीडिया ने पूरा उनकी बात को नहीं दिखाई। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी जो मैंने सवाल किया, लेकिन बाद में आपकी तरफ से प्रयास हुए हैं तो मैं सबसे मजबूत और सबसे बड़ा प्रोग्राम करूला क्षेत्र में रुचि वीरा जी का कराऊंगा और मेरा पूरा समर्थन रुचि वीरा जी के साथ। ये सद्दाम जी का पूरा भाषण था, लेकिन वो वीडियो काट कर माहौल को बिगाड़ने के लिए वो बढ़ाई के डाली गई। डॉक्टर एसटी हसन के लगातार बयान आ रहे हैं कि मैं रुचि वीरा के समर्थन में कोई भी प्रोग्राम नहीं करूंगा, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा और आप मुरादाबाद से चाहें पार्टी से, मतलब उन्होंने कहा है कि आप मुरादाबाद से बाहर मुझे प्रचार करा सकते हैं। देखिए, ये पूर्व के बयान है और जैसा कि हमारी प्रत्याशी कह चुकी हैं, ये भाई बहन का मामला है और समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसे भाई बहन ही सुलझा लेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मैसेज आप लोगों के बीच आने वाला है कि एसटी हसन साहब, मुझे उम्मीद है, मैं अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ कि जल्द इंशाल्लाह साथ होंगे और सारा खुशगवार एक माहौल देखने को आपके बीच एक फोटो आने वाला है बहुत जल्द। कुछ जगहों पे मिठाई भी बांटी गई उनके टिकट कटने की। आरोप ये था कि उन्होंने कोई भी अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं कराया। देखिए, हमें एसटी हसन के कार्यकाल को लेकर देखना नहीं है, हमें तो अपने वर्तमान प्रत्याशी को लेकर हम मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर मेहनत कर रहा है और बूथ स्तर पर मेहनत चल रही है। और हमें ये भी नहीं देखना कि कौन यहाँ आ रहा है। ये बहुत बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये कोई वार्ड स्तर का, विधानसभा स्तर का चुनाव नहीं है कि जिसमें सब लोग एक जगह पाए जाएं। जो जहाँ रहता है, मैं यहाँ रोज नहीं आ पाऊंगा और मैं रोज यहाँ नहीं आऊंगा तो ऐसा नहीं, चुनाव में नहीं लगा पाऊंगा। अगर हमारे क्षेत्र में 9 बूथ है तो 9 बूथों पे एजेंट मिलेंगे, 9 बूथों पे बस्ते मिलेंगे और उन 9 बूथों पे रिजल्ट मिलेगा, वोट मिलेगा। और ऐसी हमारे मुरादाबाद के जितने भी समाजवादी कांग्रेस के पार्षद हैं अपने बूथ स्तर पर दरवाजे जाकर बता रहे हैं कि ये सीट जितानी है और जिताऊ कंडीशन में है, विकल्प है हमारे नहीं जिताने का। इनसे इंशाल्लाह ये सीट जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए पार्षद हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने मतलब गठबंधन प्रत्याशी की, और समाजवादी कहीं ना कहीं दिख नहीं पा रही। समाजवादी का देखिए ऐसा है कि समाजवादी भी, मैं बता रहा हूँ ना कि ये चुनाव बड़ा चुनाव है,
जो जहाँ लगा हुआ है, जो जिस जिस क्षेत्र से विधायक है, एमपी है, वो पार्षद है, विधायक है, वो अपने अपने क्षेत्रों में पूरे स्तर पर मेहनत कर रहा है। देखिए, अगर वो ये कहता है कि वो मेहनत नहीं कर रहा, यहाँ नहीं है, तो वो उसके लिए खराब रिजल्ट जाएगा, ना कि हमारे एमपी के लिए। अगर मैं अपने वार्ड से अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता हूँ तो मैं माननीय एमपी साहब के लिए कुछ नहीं, अपने लिए खराब करूंगा। तो इसलिए ये चुनाव हमारा रुचि वीरा जी का नहीं है, हमारे हर नेता का चुनाव है, चाहे वो समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे जीता हुआ प्रतिनिधि हो या एक वर्कर हो, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट देना है और भविष्य में हम अपनी सियासत भी जब ही कर पाएंगे जब हम इस पर अच्छा रिजल्ट दें। आप भी जीते हुए पार्षद हैं, काफी अच्छे मार्जिन से आपने अपने वार्ड से जीत दर्ज की थी, तो किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं? अपने जो गठबंधन प्रत्याशी है उनको किस तरीके से जनसंपर्क करा जा रहा है आपके द्वारा? कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन है, हम कांग्रेस के पार्षद हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा वोट एक तरफा कर लें और इंशाल्लाह ताला एक तरफा ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं होगा, एक सैलाब आएगा और इंशाल्लाह ताला देखना आप कि बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। भाजपा भी दावा यही कर रही है और अभी बसपा प्रत्याशी ने यही दावा सब करा है। दावा यही करते हैं, ये तो दावा जब पता चलेगा ना, जब बोल के खुलेंगे। तो जो नाराज हैं कार्यकर्ता उनका क्या है, क्या सोचा? उनका कुछ नहीं, बेचारे वो भी नाराज हो या कुछ हो, मगर हमें तो जो काम करना है हमें तो करना है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, काफी मतलब जमाने से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस के साथ ही वो बने हुए हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह की इनकी तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर। जी कामिल भाई। इंशाल्लाह पूरी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में इबादत का महीना है, पूरा नमाज़ें पढ़ रहे हैं लोग, रोज़े रख रहे हैं, इसलिए। और इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन से जो है चुनाव में बहुत तेज़ी आएगी। समुद्र की जैसे लहरें उठती हैं, ऐसी ही रुचि वीरा जी का ये चुनाव उठेगा असल में इंशाल्लाह। और जीत हमें 1% पूरी उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा है। इंशाल्लाह रुचि वीरा जी जीत के जरूर जाएंगी मुरादाबाद से संसद तक। सर्वेश सिंह 2014 के सांसद थे, 19 में उनको डॉक्टर स्टेशन ने शिकस्त दी थी और उनके साथ जब बसपा थी और आरएलडी थी, काफ़ी अच्छे मार्जिन में जीत की थी, लेकिन इस बार सिर्फ कांग्रेस मतलब गठबंधन में है। क्या लगता है कि उसी मार्जिन से ये सीट निकलेगी? नहीं, इंशाल्लाह उससे अच्छे मार्जिन से निकलेगी। इसलिए अब जो है जनता ये परेशान हो चुकी है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, महंगाई, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये जनता नहीं चाहती। जनता चाहती है बेरोजगारी दूर हो और महंगाई पे काबू पाया जाए और शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे मुद्दों पे बात करी जाए, ना कि मंदिर मस्जिद तक। अब तक जो है लोगों का, काफ़ी लोगों का दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ा है कि मंदिर मस्जिद, हर आदमी परेशान है कि इन मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दे होते हैं जो जनता के हित में मुद्दे होते हैं, उन्हीं मुद्दों पे वोट लेना चाहिए। कभी कांग्रेस ने मंदिर मस्जिद के नाम पे या हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं लिया, हमेशा कांग्रेस ने विकास और शिक्षा के नाम पे वोट लिया। मैं तो ये कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपना विकास के मुद्दे पे विकास गिनाए कि क्या क्या हमने कहाँ विकास किए हैं और विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगे, ना कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगे। 400 पार का नारा भाजपा की तरफ से लगातार दिया जा रहा है, तो 400 पार का नारा जो है लहसन पे दिया गया था कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो वो लहसन पे दिया गया था नारा भाजपा की तरफ से। वो जो है लहसन 400 के पार पहुंच गया था, 440 450 तक पहुंचा लहसन। आपके वरिष्ठ नेता जितने भी कांग्रेसी मतलब नेता थे, बड़े बड़े नेता, वो भाजपा ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उससे मतलब उसकी स्थिति मतलब डाउन होगी कांग्रेस? नहीं, असल में भाजपा का मेन मामला जो है वो लोगों को डर सताता है ईडी का। ज़रा सारा भी कोई, अब जैसे मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई, उनको डर सता रहा था कि कहीं ईडी का जांच ना हो जाए, तो जो भाजपा में चले गए वो पाक दावन हो गए और जो भाजपा में बाहर हैं वो अभी दागदार हैं। विजेंद्र सिंह दिल्ली से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस में मतलब 2019 में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। और दिल्ली में क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार विजेंद्र सिंह के कहने पर ही वोट करेगी? नहीं, इंशाल्लाह हाँ, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन है। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और इंशाल्लाह वो सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ मलिक साहब हैं, मलिक साहब से जानेंगे, बहुत पुराने मतलब समाजवादी नेता हैं।
जब से समाजवादी की बताते हैं कि समाजवादी के हर संघर्ष में मलिक साहब का रोल रहा है और काफी सुलझे हुए नेता, इनसे बात करेंगे कि गठबंधन के जो प्रत्याशी रुचि वीरा लगातार मतलब विरोध चल रहा है रुचि वीरा का, और एसटी हसन समर्थक जो है वो नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव की डेट है उसमें आपके गठबंधन प्रत्याशी को नुकसान पहुंचेगा? कोई विरोध तो दिखाई नहीं दे रहा। विरोध तो पब्लिक में होता तो जब माना जाता है, जब किसी का टिकट कटता है उसे तकलीफ होती है, अफसोस होता है, और वो भी हमें उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। और रही बात ये, जिला संगठन जो है वो भी नहीं आए थे, कल उन्होंने भी मीटिंग कर ली, महानगर अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष ने ही परसों मीटिंग कर ली, पूरा संगठन लग चुका है। और जो लोग रह गए हैं वो उनको राजी कर लिया जाएगा। जो बड़ा इलेक्शन है, सबको साथ लेके चलना है। समाजवादी पार्टी का भी मकसद ये है, सबको साथ लेके चलो और पार्टी का इलेक्शन जीतना है। हसन साहब की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि मैं ना ही मुलाकात करूंगा और ना ही प्रचार करूंगा। भाई उनको पीड़ा है असल में, वही पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्हें मेयर का टिकट दिया, मेयर बनाया, उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, चुनाव हार गए थे, फिर दोबारा उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, फिर वो MP बने 5 साल, फिर संसदीय दल का नेता बनाया समाजवादी पार्टी ने। तो वो ऐसा लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे पार्टी के खिलाफ चलेंगे, पार्टी के लेन के खिलाफ चलेंगे। एक बात ये समझ में नहीं आती कि डॉक्टर एसटी हसन का जहाँ टिकट कटने का विरोध हो रहा है और टिकट कहीं पर मिठाई भी बांटी जा रही है, तो वो कौन से गुट हैं जो डॉक्टर एसटी हसन के टिकट कटने पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं? वो लोग जो है उनके निजी दुश्मनी होगी डॉक्टर साहब से, पार्टी के संगठन के लोगों से कोई मतलब ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर साहब के विरोध में होंगे, होते ही विरोध में, फेवर में भी होते हैं, विरोध में भी होते हैं, तो उनके निजी लोग होंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कर्ता डिसिप्लिन में रहने वाला कार्यकर्ता है और पार्टी के सिंबल को लड़ाता है, पार्टी के डायरेक्शन पे काम करता है। वही आप पब्लिक हैं तो आपकी मतलब प्रत्याशी रुचि वीरा है, तो मतलब किन आधारों पर आप अपना कैंडिडेट चुनेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? विकास के नाम विकास तो इस सरकार में भी लगातार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये तो सिर्फ ढूंढलेबाजी, कोई विकास नहीं हो रहा। किसी किस्म का दिखाई कहाँ पे विकास है? मुरादाबाद में हमारे आगे बढ़ जाए, रोड पे कितने गड्ढे पड़े, क्या क्या विकास है? जबकि कुछ भी नहीं हुआ। राशन की बात करती है भाजपा, राशन की बात करती है और घरों की बात करती है, और जो मतलब नितिन गडकरी की मतलब जो कार्यकाल रहा उसमें सड़कों में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। नहीं, कोई ऐसा सुधार नहीं भाई, जितना ये शोर मचाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और रहा राशन की बात, राशन की कोई अपनी जेब से नहीं, पब्लिक का पैसा है जो बांट रहे हैं, बल्कि पब्लिक को इतना पैसे भी नहीं मिल पा रहा। जितना पब्लिक का पैसा है इतना कुछ दे नहीं पा रहे हैं पब्लिक को। ये तो गलत बोल रहा है। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार साफ सुथरी, बढ़िया सरकार। मुसलमान का भरपूर समर्थन भाजपा के साथ है, ऐसे उनके नेताओं के दावे। गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 1% या आधा % उनके साथ है तो उसकी कोई गिनती नहीं, और ना ही मुसलमान को उनके साथ जाएगा, क्योंकि उनकी नीति अच्छी नहीं है। नीति उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए मुसलमान उनके साथ नहीं जाएगा। अभी नारा दिया गया है कि दूर करो सारी खटाई, इस तरीके से मतलब मोदी हमारा भाई, मुसलमान द्वारा। ये जो नारा है सिर्फ नारे तो दिया है ना उन्होंने, कुछ करा तो नहीं। मुसलमान के लिए क्या कर रहा है मुसलमान के लिए बताइए? मुसलमान के लिए कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। जब हिंदू मुसलमान ये काम है, मंदिर मस्जिद और क्या है बात, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ये मुद्दा यही है कि इसके लिए इलेक्शन लड़ रहा है, और कोई मुद्दा नहीं। हमारे साथ और लोग भी हैं मौजूद। सर, आपके मतलब मुरादाबाद की प्रत्याशी रुचि वीरा है और काफी मतलब उनका विरोध भी चल ही रहा है लगातार, एसटी हसन के समर्थक नाराज हैं, तो कैसा प्रत्याशी मतलब आप जिताना चाहते हैं? ऐसा होता है कि जब कोई किसी प्रत्याशी का टिकट कटता है थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है, मगर जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं वो जो पार्टी जिसको टिकट देती है उसी को चुनाव लड़ाएगा। तो कैसी सरकार चाहते हैं? किस तरह कैंडिडेट हो जो आपकी समस्याएं सुने? हालांकि डॉक्टर एसटी हसन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी काम नहीं किया। देखिए, ऐसा होता है MP का क्षेत्र जो होता है 5 विधानसभाएं होती है उसके अंदर। ऐसा नहीं होता कि ये MLA का चुनाव है, ये 5 विधानसभा चुनाव होता है और MP जो होता है वो 5 विधानसभा का होता है। तो 5 विधानसभा वो अपना काम करता है तो पता नहीं चलता, इतनी बड़ी निधि नहीं होती कि गली मोहल्ले की जो है वो खरंजा या सड़कें बनाता है। कैसी सरकार चाहते हैं? किस तरह की सरकार चाहते हैं कि इस बार मतलब क्या मतलब चाहती है जनता बदलाव हो? देखिए, सरकार में ऐसी चाहते हैं कि
जहाँ गरीबी का मुद्दा जैसे आज बेरोजगारी है और शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। लोग बेरोजगार है, MBA करे हुए आज 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, तो उनको सही तरह की नौकरी मिलनी चाहिए। जो 10-10 लाख रुपए करके जो MBA MTech कर रहा है उनके अंदर नौकरी सही मिलनी चाहिए ना उनको। इतना पैसा लगाने के बाद अगर वो 10,000 या 15,000 की नौकरी कर रहा है प्राइवेट कंपनी में तो क्या बात है ऐसी पढ़ाई तो? लगातार नौकरियां दी जा रही हैं भाजपा की तरफ से, वैसा बयान है, और राशन है, आपका मकान है, काफी सारी योजना है जिसका लाभ मुसलमानों को मिला है। देखिए सरकार योजना तो बनाती है मगर उस पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि बहुत सी जगह मैंने देखा है कि MP मतलब सरकार ने कुछ आवास बनाए हैं मगर वो खाली पड़े हैं, उनको रहने लायक नहीं। बताइए कितने अभी चले जाइए हनुमान मूर्ति वहाँ चले जाइए, वहाँ सरकारी क्वार्टर बनेंगे और भी कई जगह शहर के अंदर क्वार्टर बनेंगे, वहाँ तो कोई रहता नहीं। अगर सरकार को योजना बनाए तो उस पर जनता रहनी चाहिए ना। अगर वहाँ रहेगी तो उस मतलब उसका क्या फायदा मकान। हमारे साथ समाजवादी के एक नेता हैं और अभी मतलब हमारे साथ आनकर जुड़े हैं। वदुद भाई, गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा बनाई गई हैं और डॉक्टर ST हसन का लगातार विरोध हो रहा है इस टिकट को लेकर, तो क्या लगता है कि ये परिणाम जिस दिन चुनाव की डेट होगी उस दिन देखने को मिला? देखिए, मैं पहले तो आपसे कहूँगा, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, आप मुझे बताइए डॉक्टर ST हसन साहब ने कहाँ विरोध किया? आप एक जगह बताइए डॉक्टर ST हसन साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी मदर पार्टी है और मेरे राष्ट्रीय नेता का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है। ये तो देखिए प्रचार करने को मना कर रहे हैं लगातार। ये उनका वो है, मगर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा बिल्कुल अब वो प्रचार करेंगे। उन्होंने अभी तक कोई विरोध तो नहीं किया। नहीं, उनका मतलब साफ मना करना है और ये कहना है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे समर्थक नाराज हो। नहीं, कहीं हमने ऐसा नहीं सुना अभी तक। आप सुनिए ना, लगातार चल रही है उनकी जब प्रतिक्रिया। हम सुनेंगे तो उसको वो करेंगे विचार, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं। तो किस तरह मनाने का मतलब सोचा है आपने डॉक्टर ST हसन? डॉक्टर ST हसन हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारी पार्टी के सांसद रहे हैं, उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे शान साथ हैं। सुनने में ये आया है कि रुचि वीरा जी ने काफी बार मतलब मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन उनको मना करा दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुचि वीरा जी ने फोन पर बात करी, डॉक्टर साहब से बात हुई है। हमारे साथ हारून भाई हैं। हारून भाई भी काफी पुराने समाजवादी के नेता हैं, इनसे जानेंगे कि लगातार जो प्रदर्शन चल रहे हैं समाजवादी का टिकट कटने से, मतलब डॉक्टर ST हसन का टिकट कटने में, तो उसका क्या असर बैठेगा इससे? नहीं, देखिए इस समय कोई प्रदर्शन चल रहा था। ये तो पहले दिन जब टिकट का बदलाव हुआ था तो पहले दिन कुछ लोगों ने बस मीडिया के सामने आकर बयान दिया था, उसके बाद से कोई इस तरीके का नहीं। उसी रिपोर्ट को लोग ग्रुपों में रिपीट कर चला रहे हैं। नया कोई भी इस समय का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। वो तो पहले दिन का है जिस दिन टिकट का बदलाव हुआ था, वो भी कुछ 2-4 लोगों द्वारा। पूरे शहर में एक तरफा माहौल है, सारे लोग गठबंधन प्रत्याशी के साथ हैं। नेता कार्यकर्ता चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों या गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, सारे लोग गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति एकजुट होकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो मैडम की तरफ से या संगठन की तरफ से या पार्टी की तरफ से लोगों को दी जा रही है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सब चुनाव प्रचार में। कांग्रेस के पार्षद ने ही अभी कार्यालय पर, कैंप कार्यालय पर वहाँ विरोध किया था और ST हसन का समर्थन किया था। कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई थी। नहीं, कांग्रेस के पार्षद ने विरोध नहीं किया था। कांग्रेस के पार्षद ने ये कहा था कि मैं डॉक्टर ST हसन के लिए उनकी इज्जत करता हूं। उसका कहना यह था कांग्रेस के पार्षद का कि डॉक्टर ST हसन को भी मनाकर लेके आना चाहिए, उन्हें भी प्रचार में। वो पार्टी के प्रति या चुनाव के प्रति उसकी हमदर्दी थी, विरोध नहीं था। उसका कहना था डॉक्टर साहब को मनाकर लेके आइए और चुनाव में लगाइए उन्हें साथ, विरोध नहीं था उसका ये कहना था। उसका दूसरी तरीके से लोग पेश कर रहे हैं कि उसने विरोध। उसने अपनी ये बात रखी कि डॉक्टर ST हसन साहब अगर आएंगे तो और अच्छा होगा, हम जैसे लोग डॉक्टर ST हसन के पीछे हैं तो हम भी और बढ़िया लोग तरीके से लगेंगे। उसका कहना यह था, विरोध नहीं था। उसने डॉक्टर साहब के प्रति यह कहा था डॉक्टर साहब को मना के लेके आइए, उन्हें भी चुनाव में लगाइए। देखिए, 2009 में अजहरुद्दीन ने यहाँ से जीत दर्ज की। उसके बाद से वो अपनी मतलब लोकसभा क्षेत्र में नहीं लौटे। मतलब उसके बाद जो पब्लिक में ज्यादा भारी प्रत्याशी का विरोध होता रहा और बाद में मुरादाबाद की पब्लिक ने भारी प्रत्याशी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन अब भारी प्रत्याशी गठबंधन ने उतारा है जिसमें कांग्रेस भी साथ में, सपा साथ में। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है कि ये विरोध आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, बाहरी प्रत्याशी नहीं है। पहले तो मैं आपको मीडिया बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये बाहरी का टेक हटा दिया जाए। हमारी लोकसभा में 5 विधानसभा लगती है, जिसमें एक विधानसभा बड़ापुर लगती है। बड़ापुर बिजनौर का हिस्सा है। बिजनौर जिले की एक विधानसभा हमारी लोकसभा में लगती है, तो इसमें बाहरी प्रत्याशी का कहना गलत होगा। हमारे लगुई उससे लोकसभा से, विधानसभा से, कांट से लगुई
वो बड़ापुर सीट है, तो बड़ापुर तक जब हम हमारी लोकसभा का दायरा है तो हम उन्हें बाहरी नहीं कह सकते, क्योंकि फिर तो हमें बड़ापुर वाले लोग भी हमारे मुरादाबाद वालों को बाहरी कहेंगे। लगातार 2 बार डॉक्टर एस.टी. हसन साहब सांसद का चुनाव लड़े हैं, एक बार जीते एक बार हारे हैं, बड़ापुर के लोगों ने वोट दिया है। तो अगर इस तरीके से बड़ापुर वाले लोग भी यही बात करने लगे कि बाहरी प्रत्याशी, बाहरी नहीं है, इस तरीके से लोकसभा का जो हमारा परिसीमन है, एक विधानसभा हमारी बिजनौर जिले की हमारी लोकसभा में लगती है, इसलिए बिजनौर जिले का प्रत्याशी हमारे लिए बाहरी नहीं है। जी भाई, क्या कह रहे थे आप? भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। जो आपके यहाँ के जो सांसद जीते हैं, आज तक मुरादाबाद से ही सांसद बन रहे हैं और बड़ापुर वाले ने वोट देते आ रहे हैं नहीं, ये बताइए आप। भाई, बाहरी प्रत्याशी का मेरा कहने का मकसद ये था कि बाहरी प्रत्याशी का जैसा विरोध देखा उसी हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा ना। विरोध कहीं नहीं है, विरोध सिर्फ है भाजपा और बसपा करा रही है। डॉक्टर एस.टी. में टिकट कटने के बाद ऐसा विरोध देखने को मिला था। कुछ नहीं मिलता, ये तो सब कहने वाली बात। पुतले जलाए गए मेरे भाई। पुतले किसके नहीं जलते बताओ? कुछ पुतले तो मोदी के भी जलते हैं नहीं जलते? पुतले तो सबके जलते हैं, पुतले से नहीं कुछ होता। यहाँ मुरादाबाद में समाजवादी ही जीतेगी, कांग्रेस समाजवादी। आप युवा हैं तो आप किस तरह का प्रत्याशी जिताना चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं? प्रत्याशी देखिए, जो रुचि वीरा जी हैं, एक थागड़ लेडी है, मैं आपको बता दूं, और आप देखिएगा मुरादाबाद में बहुत काम कराएंगे, जो काम अब तक नहीं हुआ वो भी काम हो। सही बात है। आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल एक बार जिता के तो देखिए। बाहरी से या जिले से कोई मतलब नहीं होता, प्रत्याशी काम करने वाला होना चाहिए, ये देखिए आप, ठीक है नहीं? प्रत्याशी काम करने वाला होगा, शहर के लिए काम करेगा, वही प्रत्याशी मजबूत होता है। देखा आपने, उनका कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो वो काम करने वाला होना चाहिए। मैं अपने सहयोगी अब्दुल्ला खान के साथ द न्यूज़ 15।